नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है खट्टी मीठी सी मोहब्बत, जिसका 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए दोस्तों इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। शुभम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा, नीचे की ओर चल पड़ा। साक्षी ने एक बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शुभम ने उसे देखा तो साक्षी ने फिर से कोशिश नहीं की। जैसे ही दोनों सीढ़ियों पर आए, शुभम ने अपने आप उसका हाथ छोड़ दिया। साक्षी ने नीचे आकर देखा कि सब उन्हीं को ही देख रहे थे, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। अनु को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। राज शुभम के गले लग गया। राज, तो अब हमारा रिश्ता डबल हो गया। शुभम, क्या मतलब? शिवानी जी खड़ी होकर साक्षी के पास आई और बोली, हाँ साक्षी, हमने तुम्हारे लिए शुभम को पसंद किया है। शुभम की मॉम सुनीता जी ने मांग कर ये रिश्ता लिया है। हमें भी शुभम पसंद है। तो बेटा तू बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? शुभम और साक्षी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राज, आंटी ने बताया कैसे तूने उनकी मदद की मॉल में। वाह, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, आज फील हो रहा है। सुनीता जी, तो बताओ बच्चों, क्या जवाब है? रिश्ता मंजूर है या नहीं? साक्षी शर्मा कर अपनी माँ के गले लग गई और शुभम ने हाँ कहकर मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। सब बहुत खुशी से एक दूसरे के गले मिल रहे थे, पर राज और अनु एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर रहे थे। सब घर पर आ गए। राज अपने कमरे में चुपचाप बैठा अनु के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आज उसे हुआ क्या था। क्यों वो अनु की ओर खिंचा चला गया? क्यों उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था? राज, नहीं नहीं नहीं, मैं अनुष्का के बारे में नहीं सोच सकता। ये सही नहीं है। उसकी शादी किसी और से होने वाली है और किसी और की है वो। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता। राज खुद से लड़ रहा था। फिर रिलैक्स होने के लिए नहाने चला गया, पर उसके रूम के शावर में प्रॉब्लम थी, तो साथ वाले साक्षी के रूम में चला गया नहाने। साक्षी अनु के घर पर थी, उसके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी। साक्षी, अनु, अनु यकीन नहीं होता यार, शुभम जी से मेरी शादी हो रही है। शुभम जी से, वो भी घर वालों की मर्जी से। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। अनु खुशी से उसके गले मिली। फिर साक्षी उसे अपने घर ले आई और बातें करने लगी। अनु साक्षी को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश थी। अनु साक्षी के साथ उसके कमरे में आई तो साक्षी कुछ खाने के लिए किचन में चली गई। अनु साक्षी के रूम में आ गई और वहीं पर खिड़की में खड़ी होकर बाहर देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। अनु, हाँ निखिल, मैं ठीक हूँ। मैंने कितनी बार कहा आपको निखिल कि मैं प्यार नहीं करती आपसे। मुझे कुछ वक्त चाहिए निखिल। शादी तक तो आप रुक ही सकते हैं। निखिल, आप समझने की कोशिश करो। वैसे भी शादी से पहले ऐसे होटल रूम में मिलना सही नहीं है। मैं नहीं आऊँगी। अनु ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही पीछे मुड़ी, राज खड़ा था, बस लोअर में, ऊपर बिना टी शर्ट के ही था। अनु ने उसका चेहरा देखा तो उसे ही देख रहा था। अनु इधर उधर देखकर, आप हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं जब भी आपके घर आती हूँ? राज बिना कुछ कहे उसके पास आया तो अनु जाने लगी, पर राज ने हाथ पकड़ के रोक लिया। अनु हाथ छुड़ाने लगी, पर राज ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे देखने लगा। अनु गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है? राज उसकी बात को अनसुना कर, क्या बोल रहा था निखिल? होटल में क्यों बुला रहा था? अनु उसे घूर कर, तुमसे मतलब? राज, अगर सगाई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कहीं भी कभी भी बुलाएगा। मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा। अनु हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो कैसा है, क्या है, तुमसे मतलब? ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बता दो, प्यार करती हो उससे? अनु हैरानी से, क्या? या तुम्हें क्या? मैं प्यार करूँ ना करूँ? फिर गुस्से से, हाँ, नहीं करती प्यार तो मेरी कौन सी लव मैरिज हो रही है? हो जाएगा प्यार शादी के बाद। सुन लिया? अब छोड़ो मुझे। राज ने अनु को छोड़ दिया और खुद जाने लगा बाहर। फिर रुक कर उसे बोला, मैंने आज ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पता लगे कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी और आज तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस रिश्ते के बारे में सोचो।
राज चला गया पर अनु वहीं बैठ गई और सोचने लगी। साक्षी बाहर खड़ी सब देख और सुन चुकी थी। उसके दिमाग में भी कुछ चलने लगा था। राज अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और अनु के बारे में सोचने लगा। फिर किसी को फ़ोन लगाया और निखिल के बारे में पता करने को कहा। राज, क्यों क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं? पर उसे किसी गलत बंदे के की होते हुए नहीं देख सकता। राज ने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा। साक्षी से बातें कर अनु अपने घर जाने के लिए उठी तो राज के कमरे के सामने आकर उसके पैर रुक गए। खुद ब खुद वो उस कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खुला था तो अनु ने अंदर झांक कर देखा। राज सो गया था। कुछ देर तक अनु उसे देखती रही, फिर चली गई। पर साक्षी हर बात नोट कर रही थी। अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त थे। शुभम और साक्षी की सगाई थी 2 हफ्ते बाद, तो वो भी तैयारियां करनी थी। अनु हॉस्पिटल में भी राज को इग्नोर कर रही थी, पर ज़्यादातर उसकी ड्यूटी राज के साथ ही होती। राज ने भी उस दिन के बाद अनु से फिर कोई बात नहीं की और वो भी उसे इग्नोर कर रहा था। बाकियों के साथ हंस बोल लेता पर अनु के सामने कुछ नहीं कहता। शुभम को साक्षी ने सब बता दिया था तो वो दोनों को देखता रहता। फिर अनु के साथ बात करता तो राज को कुछ जलन सी होने लगती थी। अनु सारा दिन हॉस्पिटल में, फिर साक्षी के साथ शॉपिंग पर, सभी के लिए ये दोनों ही कपड़े ले रही थी। राज के लिए साक्षी ने अनु से कपड़े चूज करवाए थे और अनु के लिए राज की पसंद के रंग की साड़ी। साक्षी चाहती थी कि अनु निखिल से दूर हो जाए और उसकी भाभी बन जाए। सगाई वाले दिन गांव से राज की सारी फैमिली आई हुई थी। साक्षी और अनु ने सबके कपड़े सबको दे दिए थे। साक्षी ने अनु को राज के कमरे में भेज दिया। सब लोग घर से हॉल के लिए निकल गए थे। बस साक्षी ने राज और अनु को साथ आने के लिए कहा था। राज काम के चक्कर में लेट हो गया था। घर पर अनु रेडी हो गई थी। अनु ने कपड़े बेड पर रखे और जाने लगी कि राज से टकरा गई। राज ने कमर से उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। राज आज तो बस टॉल में था। राज ने अनु को देखा तो नजरें ही नहीं हट रही थी। अनु ने आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और सफ़ेद रंग का ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना था। बाल बांधे हुए थे, सिल्वर रंग के झुमके पहने थे। अनु राज से अलग हो खड़ी हो गई। अनु, यार तुम हमेशा बिना कपड़ों के ही क्यों घूमते रहते हो? और तुम हमेशा जब मैं ऐसी हालत में होता हूँ तभी क्यों आती हो? अनु जाने लगी, फिर बोली, तुम्हारे कपड़े बेड पर हैं, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। साक्षी भी रेडी है। अनु चली गई और राज उसे जाते हुए देख रहा था। फिर सर झटक कर तैयार हो गया। राज ने आज ब्लैक फॉर्मल पैंट और डार्क ग्रे शर्ट और ब्लैक टाई लगाई थी। बालों को जेल लगाकर सेट कर लिया था। राज नीचे आया तो दोनों के पास गया। साक्षी ने सीटी मार दी। वाह भाई, क्या लग रहे हो? आपने पहली बार ये ग्रे कलर पहना है ना? हाँ, चलो अब चलते हैं। साक्षी और अनु दोनों ही बाहर जा रही थी। राज पीछे था। साक्षी थोड़ा आगे चल रही थी और अनु साड़ी संभालते पीछे। राज ने देखा कि अनु की पीठ साफ दिख रही है, डीप गले के कारण। राज ने आगे बढ़कर उसके बाल खोल दिए जो कमर तक आ रहे थे। अनु ने राज को घूरा तो वो बोला, खुले बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और और पीठ कम दिखेगी। अनु मुंह खोले उसे देखने लगी और राज आंखों पर चश्मा लगा आगे बढ़ गया। राज के चेहरे पर स्माइल थी और अनु चुपचाप साक्षी के साथ पीछे बैठ गई। तो राज बोला, ओ हेलो, ड्राइवर नहीं हूँ मैं, एक जना आगे आओ। साक्षी, अनु जाना, मेरा लहंगा खराब हो जाएगा प्लीज़। अनु मुंह बनाकर चली गई आगे और राज के साथ बैठ गई। राज ने कार चला दी और चलाते हुए सीटी भी बजा रहा था। साक्षी और अनु हैरानी से उसे देख रही थी। पहली बार राज को ऐसे देख रही थी। सब लोग वहाँ पहले से ही पहुँच गए थे। शुभम और उसके परिवार वाले भी, बस दुल्हन का ही वेट था। कुछ ही देर में राज की कार भी पहुँच गई। राज और अनु साक्षी को लेकर आ रहे थे। एक और राज ने साक्षी का हाथ पकड़ा था और एक और अनु ने। सारिका दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। राज के बड़े भाई परमजीत ने सारिका को देखा तो बोला, क्या हुआ? अपनी सगाई याद आ गई क्या, जो इतना खुश हो रही हो? सारिका मुंह बनाते हुए, मेरी सगाई में तो आपने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा था, कुछ याद करने को है ही नहीं। परमजीत सर खुजलाते हुए, तो हमारी साक्षी को देखकर खुश हो रही हो ना? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। सारिका, वो तो है जी, पर मैं अनु और हमारे राज को देख रही थी। दोनों साथ में कितने जच रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर।
परमजीत धीरे से। बस बस ब्रेक लगाओ, अनु की शादी तय हो गई है, ये हम सब जानते हैं। अब साक्षी के पास जाओ, मैं यश को संभालता हूँ। सारिका ने यश को परमजीत को पकड़ा दिया और साक्षी के पास चली गई। राज ने साक्षी का हाथ सारिका को पकड़ा दिया और सामने स्टेज पर खड़े शुभम के पास चला गया, जो सामने आ रही साक्षी को देखकर होश खो चुका था। साक्षी ने आज गहरे संतरी रंग का लहंगा पहना था, जिस पर मिरर वर्क किया हुआ था, और नेट की मिरर वर्क की ही गुलाबी रंग की दुपट्टा पहना था। बड़े बड़े झुमके और लहराते खुले बाल, बहुत प्यारी लग रही थी। उधर शुभम को देख साक्षी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था शुभम ने। राज ने शुभम को हिलाया, फिर उसके गले लग गया। राज, देखो, दो दो रोल कर रहा हूँ आज, साक्षी के भाई का भी और तेरे दोस्त का भी। शुभम मुस्कुराहट के साथ, तभी तो यहाँ आ गया। साक्षी को सारिका और अनु स्टेज पर ले आई और शुभम के पास बैठा दिया। दोनों नर्वस थे पर खुश थे। पहले पंडित जी ने पूजा की और फिर दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। फिर सब खाना खाने लगे। बड़े लोग एक और थे और यंग लोग एक और। सारिका ने साक्षी और शुभम को एक दूसरे को खिलाने को कहा, पर दोनों नर्वस थे। अनु, जो साक्षी के साथ में बैठी थी, बोली, जीजू, साक्षी को खिला दीजिए, नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं कहेगी पर बाद में आपसे गुस्सा हो जाएगी। साक्षी अनु को घूरने लगी। शुभम हंस दिया और साक्षी को खिलाने लगा। राज अनु को ही देख रहा था। सब खाना खाकर बातें करने लगे और अनु सबके लिए आइसक्रीम लेने गई। उसके दोनों हाथों में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। अनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी सामने से राज आ गया और अनु को उलझी हुई देखा। राज ने बिना कुछ कहे ही अनु के बालों को उसके गालों से उसके कान के पीछे कर दिया, फिर पीछे जाकर एक ढीला सा जोड़ा बना दिया। राज, अब ठीक है ना? अनु उसे घूरते हुए, चंगा भला जूड़ा किया था मैंने सुबह, खोला भी तुमने ही था। राज पीछे से अनु के कान के पास अपने होठ लाकर, वो तो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हारी खुली हुई पीठ देखे, जो इस डीप ब्लाउज में दिख रही है। अनु आंखें फाड़े पीछे मुड़कर राज को देखने लगी। राज अनु के हाथ से आइसक्रीम लेकर उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले गया। राज, यार मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं? हाँ हूँ तो क्या? मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर की किसी भी लड़की को कोई गलत नज़र से देखे, और अब सब घर वाले ही बचे हैं, तो तुम जैसे चाहो वैसे रहो। अनु कंफ्यूज होकर, तुम अजीब हो, बहुत अजीब हो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती, दिमाग ही खराब हो जाता है। तो दिमाग से समझती ही क्यों हो? दिल से समझने की कोशिश करो, क्या पता समझ में आ जाऊं। राज इतना बोल आगे बढ़ गया और अनु पीछे पीछे आ गई। सबने आइसक्रीम खाई, बस अनु की बटरस्कॉच अब सेक बन गई थी। वो राज के बारे में ही सोच रही थी। यस, मोटू, क्या हुआ? आपको सेक पीना था? वो तो वो ले लेते, आइसक्रीम का सेक क्यों बना दिया? अनु, क्या बोल रहा है पतलू? सारिका, सही बोल रहा है, पूरी आइसक्रीम पिघल गई है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं भाभी, बस मन नहीं है। राज अनु को ही देख रहा था। सुबह उसके कान में, बस कर, बाद में घूर लेना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कि क्या क्या बोल रहा है? कुछ भी, मैं क्यों घूरूंगा? शुभम, बस, हाँ जानता हूँ तुझे, कल बात करेंगे इस बारे में। राज, कुछ नहीं है शुभम, उसकी शादी तय है, पता है ना तुझे? पता तो है, पर तुझे देखकर लग रहा है कि उसकी शादी तय ही रहेगी पर होगी नहीं। क्यों? आज तू पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। राज गहरी सांस लेकर, अभी मैसेज आया था, निखिल के बारे में कुछ नहीं मिला ऐसा। शुभम, कोई नहीं, देखेंगे। सगाई के बाद सब अपने अपने घर लौट आए। राज परेशान था निखिल को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शुभम ने अनु को अपने केबिन में बुलाया। शुभम, साली साहिबा, मदद चाहिए आपकी आज। अनु, साक्षी को देखना है क्या? शुभम दुखी सा, हाँ यार, सगाई के बाद से मिला ही नहीं हूँ, ऊपर से वीडियो कॉल का भी जवाब नहीं देती, क्या करूँ? अनु, करती हूँ कुछ। अभी आप फ्री हो ना? शुभम, हाँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म है अब, तुम भी फ्री हो? हाँ, मैं तो घर जाने की सोच रही थी, पर अब शॉपिंग करने की सोच रही हूँ, चलेंगी मेरे साथ शॉपिंग पर? शुभम, साली साहिबा, जहाँ कहेंगी चलूँगा, पर साक्षी वो भी साथ में ही होगी, देखना।
मैं उसे कॉल करके पास वाले मॉल में शॉपिंग करने के लिए बुला लेती हूँ। आप भी आ जाना घूमते घुमाते। अनुष्का शुभम को बताकर निकल गई और साक्षी का मॉल में वेट करने लगी। कुछ ही देर में साक्षी भी आ गई और दोनों घर वालों के लिए कपड़े लेने लगी। अनु ने शुभम को मैसेज कर दिया। शुभम किसी तरह राज को मनाकर साथ लेकर आ गया और साक्षी और अनु को ढूंढने लगा। राज ने शुभम के कंधे पर हल्के से मारा और सामने इशारा किया। राज, वो रही मेरी बहन। सामने से अनु और साक्षी आ रही थी। शुभम और राज दोनों उसके पास चले गए। साक्षी हैरानी से, भाई आप यहाँ? फिर शुभम की ओर देखकर साक्षी ने नजरें झुका ली। राज, साक्षी मेरी एक बात सुन ले। शुभम पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है और तू इसे इग्नोर क्यों कर रही है? सगाई वाली दिन के दिन से ही देख शादी होने वाली है तुम दोनों की। एक दूसरे से बात करो, समझो एक दूसरे को। ये रही मूवी की टिकट, दोनों मूवी देखो जाकर। साक्षी, भाई अनु। अनु, क्या अनु? हाँ, मैं और अनुराज है ना साथ में। जो शॉपिंग बची है मैं इसके साथ कर लूंगी, तू जा एंजॉय कर। शुभम राज सी, थैंक यू यार। राज, चल बस सेंटी मत हो। 10 बजने तक साक्षी को घर ले आना। शुभम ने सर हिला दिया और साक्षी के साथ चला गया। राज, तो क्या क्या शॉपिंग करनी है? अनु, नहीं, ले ही लिया है सब। बस भूख लगी है, कुछ खाकर घर चलते हैं। राज सर हिला देता है और दोनों वहीं एक कॉफ़ी शॉप पर बैठ जाते हैं। अनु ऑर्डर देती है, 2 कैपुचिनो विद 1 वेज नगे। फिर राज से, तुम क्या लोगे कॉफ़ी के साथ? राज, 1 चीज़ वेज सैंडविच। दोनों ऑर्डर आने का वेट करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं बोलता। राज अपना फ़ोन निकालकर देखने लगा। कुछ पढ़ रहा था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनु ने पहली बार राज को इतने सुकून से मुस्कुराते देखा था। राज ने सर उठाकर अनु को देखा, फिर खुशी से बोला, सारिका भाभी फिर से माँ बनने वाली है और मैं चाचू। अनु खुशी से, वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। राज, हाँ भाई ने अभी पिक भेजी है, देखो सब भाभी के पास खड़े हैं। अनु ने फोटो देखी तो भाभी बेड पर बैठी है और बाकी सब उसके आसपास खड़े थे और परमजीत भाई ने यश को गोद में उठा रखा था। सबके चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। अनु भी मुस्कुराने लगी। राज फोन वापस लेकर, पता है अनुष्का, हम सब चाहते हैं कि अब की बार लड़की ही हो, साक्षी के बाद कोई तो बेटी हो। अनु हंसते हुए, पर तुम्हारी भी तो अभी शादी होनी है, क्या पता तुम्हें भी बेटी हो। राज हंसकर, मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है अभी और मुझे कोई नहीं मिलेगी। अनु हैरानी से, क्यों? चंगे भले तो दिखते हैं, ऊपर से इतने अच्छे डॉक्टर हो, इतना नाम है। हाँ, थोड़े से सड़ू हो जाते हो कभी कभी और इरिटेट भी करते हो, पर वो तो मुझे ही करते हो। तो सही हो तो हो तुम, शादी क्यों नहीं करनी? कोई भी हाँ बोल देगी तुम्हें। राज अनु को देखकर, मुझे नहीं लगता। चलो एक बात बताओ, मान लो कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ होता और हम ऐसे ही नहीं मिले होते झगड़ कर, तो क्या तुम भी मुझे हाँ बोल देती? अनु एकदम से चुप हो गई। राज, ऐसे ही बोल रहा था, टेंशन मत लो। तब तक ऑर्डर भी आ गया और दोनों खाने लगे। अनु को निखिल की कॉल आ रही थी पर उसका फ़ोन बैग में था और साइलेंट पर था। अनु के होठों पर कुछ लग गया तो राज ने नैपकिन दे दिया और उसे बता दिया। अनु ने सामने देखा तो खड़ी हो गई। राज ने घूमकर देखा तो निखिल खड़ा था, यूनिफॉर्म में ही था। निखिल उसके पास आकर, हेलो डॉक्टर अनुराज, क्या मैं अनु से अकेले में बात कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? उसकी टोन में नाराज़गी झलक रही थी। राज ने निखिल से हाथ मिलाया, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अनु निखिल के साथ बाहर चली गई और एक कोने में वो दोनों खड़े हो गए। निखिल ने गुस्से से अनु को दोनों कंधों से पकड़ा और बोला, अनुष्का, अनुष्का तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ मिलने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास और यहाँ उस डॉक्टर के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। देखा मैंने, कैसे हंस रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को देख। अनुष्का कान खोलकर सुन लो, भले ही ये शादी अरेंज है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पहले से ही। जब से सर के साथ तुम्हें देखा तब से ही। तुम भी जानती हो मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता। अनु बस उसे देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। निखिल, कुछ तो बोलो अब। अनु, मैं यहाँ साक्षी के साथ आई थी। फिर निखिल को सारी बात बता देती है।
निखिल थोड़ा प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर, अनुष्का, अब से तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी किसी लड़के के साथ, ये बात समझ लो। मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ, ये बात बताना तो भूल ही गया, जिसके लिए फ़ोन कर रहा था। हमारी शादी की डेट 1 महीने बाद की निकली है। अनु हैरानी से उसे देखने लगी। इतनी जल्दी? निखिल, तुम्हारे घर गया था तो वहीं सब तय हुआ। रवि से पता चला कि तुम यहाँ हो तो तुम्हें बताने चला आया। कॉल भी कर रहा था पर तुम उठा ही नहीं रही थी। अनु, हाँ वो फ़ोन बैग में है, साइलेंट पर था तो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अब तो दिन गिनना शुरू कर दो शादी के। 1 महीने बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। तभी निखिल को फ़ोन आ गया और अनु को घर जाने का बोल चला गया। अनु ने गहरी सांस ली, फिर जैसे ही पलटी सामने राज खड़ा था सामान लेकर, पर उसके चेहरे पर गुस्सा था। राज, घर चलते हैं। अनु ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों राज की कार में घर की ओर चल पड़े। 1 घंटा था घर पहुंचने में, पर दोनों चुप थे। कुछ समय बाद राज बोल पड़ा, क्यों अनुष्का, क्यों तुम ऐसे लड़के से शादी कर रही हो? नहीं है वो सही तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। अनु कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखती रही। राज का गुस्सा बढ़ रहा था। राज ने फिर कुछ नहीं कहा और कार की स्पीड बढ़ा दी। अनु आंखें बंद कर सीट से सर लगाकर बैठ गई। रात के 8 बज रहे थे जब दोनों घर पहुंचे। अनु बिना सामान लिए ही जल्दी से कार से उतर अपने घर चली गई और सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। बाहर से सब उसे देखकर परेशान हो गए। रवि जोर से बोला, दी, दी आप ठीक तो है ना? एक बात बतानी है आपको, आप चेंज करके आ जाओ। अनु, हाँ तू चल मैं आ रही हूँ। अनु ने मुंह धोया और कपड़े बदलकर अपने पापा के पास चली गई। हालांकि उसे पता था कि क्या बात होने वाली है। अनु, क्या बात है पापा? सागर जी, क्या हुआ? तू इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? अनु, कुछ नहीं, वो बस आज का दिन ही ऐसा था। आप बोलो। सागर जी, तेरी शादी की तारीख अगले महीने की निकली है। हाँ थोड़ा जल्दी तो है, पर मुझे सही लगा। तुम लोगों के रोके को भी तो 5 महीने होने को है, तो अब शादी कर ही देनी चाहिए, ठीक है ना? अनु, जैसा आपको ठीक लगे। माँ, मैं आज बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। भूख नहीं है मुझे, आज बाहर ही खा लिया था। अनु इतना बोलकर अपने कमरे में चली गई और कमरा बंद कर निढाल हो बिस्तर पर गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल की आज की बातें याद आ रही थी। फिर कार में राज का वो सवाल। अनु, नहीं है हक मुझे मना करने का, नहीं है हक। पापा ने मेरे लिए उसे चुना है। बचपन से ही पापा मेरे लिए सबसे बेस्ट ही चुनते आए हैं। तो आज कैसे बोल दूं कि उनकी पसंद मुझे पसंद नहीं? नहीं है भरोसा मुझे उस पर। ये कैसे बोल दूं? पता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, पर क्या करूं मैं? क्या करूं? अनु रोते रोते सो गई। उधर राज अपने कमरे में गुस्से में था। रात के डिनर भी नहीं किया था। साक्षी भी आ गई थी। वो बहुत खुश थी। राज उसे ये सब बता दुखी नहीं करना चाहता था, तो अपने तक ही निखिल वाली बात रखी। पर उसे बहुत बुरा लग रहा था जब निखिल वो सब बोल रहा था। राज को चाची का फ़ोन आ गया था, तो वो सामान लिए जैसे ही बाहर आया, अनु के पास जाने लगा कि निखिल की बातें सुनी। वो वहीं जम गया। निखिल को भरोसा ही नहीं था अनु पर, और अनु जो इतना बोलती है, उसे क्यों नहीं कुछ बोल रही थी। आज अनु की आंखों में देख लगा कि वो नहीं चाहते निखिल का साथ, पर कुछ नहीं बोलती। क्यों? राज ने करवटें ले लेकर रात गुजारी थी। अगले दिन हॉस्पिटल में 2 सर्जरी थी। वो तो उसी में बिजी रहा। फिर उसके पापा की कॉल आई और कुछ देर बात करने के बाद वो शुभम के पास गया। राज, 1 हफ्ते के लिए मुझे लीव चाहिए शुभम, और तुझे भी। क्यों, क्या हुआ? राज, पापा ने बुलाया है, गांव जाना है वापस। वहाँ हमारे हॉस्पिटल में ज़रूरत है। शुभम ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों ने लीव ले ली और फिर घर चले गए। जैसे ही साक्षी को पता चला कि राज गांव जा रहा है, तो वो भी जिद करने लगी सारिका भाभी से मिलने की। तो उसे भी साथ ले जाने को राज मान गया। साक्षी के दिमाग में कुछ आया और उसने जैसे तैसे अनु को और उसके घर वालों को भी मना लिया उसके साथ चलने को। अनु के पापा भी मान गए। साक्षी ने बात ही ऐसे करी कि शादी से पहले दोनों सहेलियों को कुछ वक्त साथ में बिताने को मिल जाएगा। पूरी जिंदगी बाद में तो अपने घर को ही संभालना है। अनु साक्षी की एक्टिंग देखकर हैरान रह गई। अगले दिन चारों
मोहाली से अमृतसर के लिए निकल आए। शुभम राज आगे थे। राज कार चला रहा था और अनु और साक्षी पीछे बैठी थी। साक्षी के लिए अनु मान तो गई थी, पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। शुभम अनु से, डॉक्टर अनुष्का रिलैक्स, वहाँ पर भी हम हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर काम करेंगे। अनु हल्का सा हंसकर, वो तो ठीक है, पर मुझे गोल्डन टेम्पल भी देखना है। साक्षी, तो चलेंगे ना वहाँ भी, क्यों भाई? राज, हाँ बाबा, सब जगह घुमा दूंगा। अब खुश? राज बहुत खुश था कि अनु साथ चल रही है। क्या पता वो उससे निखिल के साथ शादी करने का फैसला बदल सके। राज अनु को मिरर से देख लिया करता बीच बीच में, जब वो और साक्षी सो गई थी। शाम को सब राज के गांव में थे, उसके घर पर। घर क्या, बंगला ही था पूरा। आज के ज़माने का इंटीरियर और डिज़ाइन था। राज ने कार पोर्च में खड़ी करी और चारों उतर गए। जैसे ही राज की माँ रीना जी ने बागीचे से उन्हें देखा तो खुशी से उनकी ओर आ गई। सबसे पहले साक्षी को गले लगाया, फिर राज से। शुभम ने भी पैर छुए उनके और अनु ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते की। तो अनु के भी गले लगी, क्योंकि अनु को सब जानते थे। कई बार मोहाली में जब जाते थे तो अनु से ज़रूर मिलते थे और उसके परिवार वालों से भी। अच्छी जान पहचान थी सबकी, राज को छोड़, जो अपनी माँ को अनु से मिलते देख रहा था। राज मन में, ये सही बात है, सबको जानती है, सबसे हंसकर बोलती है, पर जब मेरी बारी आती है तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है। राज सर झटक कर अंदर चला गया। जैसे ही अनु अंदर आई तो घर को देखकर हैरान रह गई। सफ़ेद और लाइट ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में बना ये बंगला बहुत ही प्यारा था और सब डिज़ाइन लेटेस्ट थे, चाहे वो ड्राइंग रूम का हो या सामने लगे सिटिंग का। अनु, वाह आंटी, आपका घर तो बहुत प्यारा है। रीना जी सबको बैठाते हुए, हाँ, 3 साल पहले राज ने ही ये डिज़ाइन भेजा था लंदन से। शुभम, हाँ, ये सब उसके खुद डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ, वहाँ से घर देख देख कर और यहाँ का रहन सहन देख कर, है ना आंटी? रीना जी, शुभम, तेरी साक्षी से शादी तय हो गई है, अब तो आंटी नहीं, बड़ी माँ ही बोल दिया कर साक्षी की तरह। शुभम मुस्कुराते हुए, जी बड़ी माँ। तब तक राज सारिका को रूम से बाहर ले आया और यश को उसने कंधों पर उठा लिया था। नौकर ने सबको सॉफ्ट ड्रिंक दी और कुछ स्नैक्स भी रख दिए। सारिका को देख साक्षी और अनु उसको अपने पास ले आई और बधाई देने लगी। राज, माँ, पापा और भाई कब तक आएंगे? रीना जी, हाँ, उनका फ़ोन आया था, बस आ ही रहे हैं। तब तक तुम सब भी थोड़ा आराम कर लो। साक्षी, तू और अनु ऊपर वाले रूम में रह लो और शुभम, राज बीच में ही। माँ, शुभम मेरे साथ ही सेकंड फ्लोर पर रहेगा। सब हैरानी से उसे देखने लगा। बस अनु और शुभम को कुछ समझ में नहीं आया। शुभम, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों राज को देख रहे हैं? सारिका, वो क्या है ना शुभम जी, हमारा राज जब से यहाँ आया है तब से सेकंड फ्लोर पर कोई अलाउड नहीं है उसके सिवाय। सेकंड फ्लोर तो उसने अपने आने के बाद ही बनवाया है अपनी मर्जी से, और हमें वहाँ कभी नहीं आने देता। राज, भाभी, जब टाइम आएगा तो सबको दिखा दूंगा कि ऐसा क्या है। शुभम, चल तू। शुभम हंसते हुए, हाँ चल चल। साक्षी भी अनु को अपने रूम में ले गई। अनु रूम देखकर, ये तो तेरे घर के रूम जैसा ही है। साक्षी, साक्षी, हाँ, बड़े पापा ने खास मेरा ध्यान रखकर ये रूम बनवाया था। अनु, साक्षी यार, ऐसा क्या है तेरे भाई के सेकंड फ्लोर में जो वो किसी को नहीं आने देता? साक्षी कंधे उचकाकर, यार मुझे भी नहीं पता, जब से ये घर बना है तब से ही कोई नहीं गया, भाई आने ही नहीं देते। आज पहली बार शुभम जी गए हैं। अनु कुछ सोचकर, साक्षी, शुभम जीजू को वीडियो कॉल करना रात को, फिर देखते हैं बैकग्राउंड में ऐसा क्या आता है। साक्षी, हाँ यार, ये सही है, चल तू रेस्ट कर, मैं नहा कर आई। साक्षी नहाने चली गई और अनु बेड पर लेट गई और उसको कुछ ही मिनटों में नींद आ गई। सेकंड फ्लोर, राज का रूम। राज नहाकर बाहर आया तो शुभम भी साथ वाले कमरे में नहाकर उसके रूम में आ गया। शुभम बेड पर बैठते हुए, ओए, तू सबको बता क्यों नहीं देता? ये जो यहाँ है, राज शर्ट पहनते हुए, जानता है ना पापा को ये सब पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे सपनों का मजाक बनाए, तू जानता है, इसलिए तू यहाँ है मेरे साथ। शुभम,
चल ये सब छोड़, ये बता, कल हम तेरे हॉस्पिटल जाएंगे तो अनुष्का को भी साथ में ले जाएंगे? राज हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ यार। एक बात बताऊं? राज ने अनु और निखिल के बीच जो भी हुआ वो शुभम को बता दिया। राज, तू बता, अब क्या निखिल सही है अनुष्का के लिए? कितना गलत सोचता है, भरोसा ही नहीं है उसे उस पर। तू बता, अगर तू साक्षी को बाहर उसके किसी दोस्त के साथ कॉफी पीते देख ले तो तू क्या करेगा? शुभम हंसते हुए, कुछ नहीं, साथ में जाकर कॉफी पीने लगूंगा। वैसे भी साक्षी जो भी करे मुझे यकीन है उस पर कि वो मुझसे ही प्यार करती है। राज, यही तो बात है ना शुभम, क्या निखिल को अनुष्का पर यकीन नहीं है? कैसा प्यार है उसका? शुभम, एक बात बता, तू क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? तुझे क्या अनुष्का से? आज से पहले तो कभी किसी लड़की की इतनी टेंशन नहीं ली तूने। ये तो बोलो ही मत कि दोस्त होने के नाते, या बस अच्छी लगती है। सच सच बता, क्या है ये सब? राज खड़ा होकर, यार कुछ नहीं, बस खुश देखना चाहता हूँ उसे, अच्छी लगती है बस वो, और कोई बात नहीं है। शुभम, तू प्यार करने लगा है उससे राज? राज हड़बड़ाकर, पागल है क्या? नहीं यार, बस अच्छी लगती है मुझे वो, खिंचाव सा है बस, प्यार प्यार नहीं है। चल नीचे चलते हैं। राज शुभम को बिना देखे ही चला गया। शुभम, प्यार तो तुझे हो गया है डॉक्टर अनुराज कपूर, पर लड़की गलत चुन ली है। अनुष्का की शादी निखिल से होने वाली है और निखिल के खिलाफ भी कुछ गलत नहीं मिल रहा, और अनुष्का के दिल में क्या है ये भी नहीं पता। हे वाहिगुरु जी, मेरे दोस्त का दिल मत तोड़ना, बहुत अच्छा है वो, उसके साथ भी अच्छा ही करना। शुभम भी नीचे चला आया। नीचे राज के पापा और भाई भी आ गए थे। राज उनके पास ही बैठा था। शुभम ने भी बड़े पापा के पैर छुए और परमजीत के गले मिल लिया। सब शुभम को बहुत सम्मान दे रहे थे। कुछ ही देर में साक्षी और अनु भी आ गई। दोनों राज के पापा और भाई से मिली। सब फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। सरबजीत, राज के पापा, राज, हॉस्पिटल में 3 बहुत ही ज़रूरी केस हैं, तू देख लेना जाकर। और हाँ, दामाद जी को भी ले जाना साथ में ही। शुभम, बड़े पापा, शुभम ही बोलिए, दामाद जी नहीं, अजीब सा लगता है। साक्षी को हंसी आ गई और शुभम ने उसे घूरा। सरबजीत हंसते हुए, हाँ ये तो है, तू राज का दोस्त पहले है, मतलब हमारा बेटा पहले और दामाद बाद में, ये भी ठीक है। अब तुम दोनों की शादी के बाद ही दामाद जी बोलूँगा। शुभम बस हंस दिया। राज, पापा, अनुष्का भी डॉक्टर है और मेरा मतलब मुझे और शुभम को उसकी ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी में, तो क्या अनुष्का भी साथ? सरबजीत, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर बच्ची से ज़्यादा काम मत करवाना। ये यहाँ अपनी सहेली के घर आई है वक्त बिताने, और तुम ज़्यादा काम मत करवाना। अनु, कोई बात नहीं अंकल, पहले डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाना ज़रूरी होता है, बाकी काम बाद में। सरबजीत को अनु की बात बहुत अच्छी लगी। सब खाना खाने लगे। रात को राज हॉस्पिटल से फाइल मंगवाकर केस स्टडी कर रहा था और शुभम अपने घर पर बात कर रहा था। शुभम ने जैसे ही कॉल कट किया, साक्षी की वीडियो कॉल आ गई। शुभम हैरानी से, आज क्या हो गया साक्षी को, खुद कॉल कर रही है, वो भी वीडियो? शुभम साइड में आकर साक्षी की कॉल पिक की। साक्षी को लगा नहीं था कि शुभम पहली बार में ही कॉल पिक कर लेगा। वो नहाकर बैठी थी और अनु नहाने गई थी, तो ऐसे ही शुभम को कॉल लगा दिया। शुभम ने साक्षी को देखा तो देखता ही रह गया। चेहरे और बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। साक्षी ने शुभम को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। शुभम शरारत से, क्या बात है साक्षी, आज तुमसे बात किए बिना नहीं रहा गया? साक्षी, वो शुभम जी, शुभम, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था साक्षी कि तुमने प्यार तो कर लिया मुझसे, पर दोस्ती नहीं की, तो पहले एक दोस्त की तरह ही मुझसे बात कर लो, कंफर्टेबल होकर। साक्षी उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वो शुभम के साथ मूवी देखने गई थी, पर शुभम उसे मूवी देखने नहीं लेकर गया, बल्कि वहीं पास में एक पार्क में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। साक्षी को याद आया कि शुभम ने क्या कहा था। शुभम साक्षी का हाथ पकड़े बोला था, साक्षी, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो बहुत अच्छी लगी थी तुम मुझे, फिर तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा भोलापन कब मेरे दिल में बसता चला गया पता ही नहीं चला। उस दिन जब मेरे सामने बैठी मेरी मदद कर रही थी पैकिंग में, तो मन किया कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे सामने रहो,
मेरे साथ रहो। देर नहीं करना चाहता था, तो पूजा वाले दिन मन की बात बोल दी। साक्षी, उस दिन तुम्हारी हाँ मेरे लिए थी या मेरी फैमिली के लिए? जानना चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। साक्षी, शुभम जी, वो मैं शुभम, साक्षी मेरी ओर देखो, यकीन है ना मुझ पर? बस जो दिल में है बोल दो। साक्षी शुभम की ओर देखकर, शुभम जी, मैं आपको तब से प्यार करती हूँ जब से मैंने भाई के फ़ोन में आपकी आवाज़ सुनी थी, आपका सॉन्ग सुना था। भाई ने गलती से मुझे सेंड कर दिया था, 3 साल पहले की बात है। कभी कभी भाई आपके बारे में बात भी करते, बताते आपके बारे में, तो दिल में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं कैसे, बट आपसे प्यार करने लगी, बिना आपको देखे ही। पर उस दिन जब आपको पहली बार देखा तो आप मेरे ख़यालों से भी ज़्यादा अच्छे निकले। अपने सामने आपका गाना सुना तो बस मन कर किया कि अब से आप बस मेरे लिए ही गाओ। बट मैं आपसे कुछ कहकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती थी। पर जब आपने कहा कि आपको मैं पसंद हूँ, तो मैं बस अपनी किस्मत पर हैरान थी कि मेरे साथ मेरी किस्मत है, और फिर घरवालों की हाँ भी हो गई। कब से ये सब कहना चाहती थी पर कह ना सकी। पता नहीं, जब से पता चला है कि आप भी मुझे प्यार करते हो, तो आपके सामने आने पर भी घबराहट होती है, शर्म आती है। साक्षी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। बहुत हौसला कर उसने ये सब बोला था। जब उसने शुभम को देखा तो वो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। साक्षी कुछ समझ पाते उससे पहले ही शुभम ने उसे गले लगा लिया, और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूम लिया। फिर अपने सीने से उसे लगा लिया। साक्षी कुछ देर बाद अलग हुई तो शुभम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम आज से ये झिझक निकाल दो और पहले दोस्त की तरह मिलो मुझे। हम प्यार तो करते हैं पर अभी जानते नहीं एक दूसरे को, तो हम पहले जानेंगे एक दूसरे को। आज के बाद घबराना बंद। साक्षी अपने ख्यालों से बाहर आई तो शुभम उसे ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। साक्षी ने मुस्कुराते हुए शुभम से बात करनी शुरू कर दी। शुभम भी राज से दूर दूसरे रूम में आकर साक्षी से बात करने लगा। अनु बाथरूम से बाहर आई तो साक्षी को शुभम से इतना खुश हो बात करते देख मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर चली गई। अनु ऊपर टेरिस पर चली गई और वहीं पर एक और पौधों के पास बैठने के लिए जगह बनाई थी, तो वहीं बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास शांत माहौल था। शहर में तो इस समय भी शांति नहीं मिलती थी। अनु को सुकून सा मिला। कुछ देर वो वैसे ही अपने ख्यालों में गुल थी कि तभी लगा पीछे कोई है। जब देखा तो राज खड़ा था। अनु राज को देखकर मुस्कुरा दी, फिर सामने की ओर देखने लगी तो राज भी पास में आकर बैठ गया। वो भी कुछ नहीं बोला, बस सामने देखता रहा। करीब 20 मिनट तक दोनों में से कोई नहीं बोला। राज तो वैसे भी कम ही बोलता था, पर अनु, वो भी खुद पे हैरान थी और बोल ही पड़ी। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? राज सामने देखते हुए। यहाँ सब कितना अच्छा है, तो तुम वहाँ क्यों आए? तुम्हारा तो अपना हॉस्पिटल भी है यहाँ। राज गहरी सांस लेते हुए, जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर बात ही ऐसी हो गई थी कि जाना पड़ा। अनु, क्या हुआ था? राज, पापा सरपंच हैं तो दूसरी पार्टी के लोगों से देखा नहीं गया कि पापा ने गांव के पास ही इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया और गांव का सुधार करने लगी, तो मेरे सामने ही एक दिन पापा के बारे में गलत बोलने लगे। यहाँ तक कि गाली भी निकाल दी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा झगड़ा हो गया। बस मुझे और पापा को इसी बात पर बदनाम कर दिया कि हम लोगों पर अपना राज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी ज़्यादा पैसे ले इलाज करते हैं, और भी बहुत कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब बातें कहाँ से आ गई इस लड़ाई में। तब सब मुझे गलत समझने लगे तो पापा ने मुझे मोहाली भेज दिया, क्योंकि मैं राजनीति नहीं जानता। बाद में पापा ने सारा मैटर हैंडल किया और परमजीत भैया ने सब क्लियर किया। अनु राज को देखते हुए, तुम सच में ऐसे ही हो? राज उसे देखते हुए, मतलब? अनु हल्का सा मुस्कुराते हुए, इतने अच्छे, आज पता चला मुझे। तो मिस्टर अनुराज, मुझसे दोस्ती करोगे? राज हंसते हुए अनु से हाथ मिला लेता है। राज, तुम मुझे अनुराज क्यों कहती हो, राज क्यों नहीं? अनु कंधे उचकाकर, पता नहीं, बट यही मुंह से निकलता है, जब भी निकलता है तो। राज, अच्छी बात है। तो नींद आई मेरी बात सुनकर या नहीं? अनु ना में सिर हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। तुम जाओ, नींद आ गई है तो। राज दीवार से टेक लगाते हुए, नहीं, मुझे भी नहीं आई। जब भी नींद नहीं आती है मैं यहाँ आ जाता हूँ। अनु भी उसके साथ दीवार के सहारे बैठ गई और दोनों बिना कुछ बोले सामने देखती रही। कुछ देर बाद अनु को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ तो राज उसके कंधे पर सर रखकर सो रहा था।
अनु को कुछ अपनापन सा लगा, राज के इतना करीब होना भी। वो उसके चेहरे को देखने लगी, जो चांद की रोशनी में दिख रहा था। माथे पर बिखरे बाल, हल्की हल्की सी दाढ़ी, बंद आंखों की पलकें जो लंबी थी, लाल पतले होठ, चेहरे पर सुकून सा था। पहली बार अनु ने राज को ऐसे देखा। पहली बार कोई लड़का इतना करीब था उसके। वो बस उसे देखती रही। कब अनु की आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह राज की आंख खुली तो उसने देखा कि अनु का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास था। दोनों के होठों में कुछ ही फासला था। राज बस उसे देखता रहा। अनु बहुत ही गहरी नींद में थी। राज अपने आप को रोक नहीं सका और उसके गुलाबी गालों को अपने एक हाथ से सहलाने लगा तो अनु की नींद में ही उसके सीने से लग गई। राज की धड़कन सी बढ़ गई। उसने आसपास देखा, फिर अनु को उठाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा अनु पर। राज ने अनु को गोद में उठाया और नीचे आ गया। ये उसका फ्लोर था। राज ने अनु को अपना बेडरूम के बाहर हॉल में लगे सोफे पर लेटा दिया। अंदर से एक कंबल लाकर ओढ़ा दिया, फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। पर अनु का चेहरा उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तो फिर से बाहर आ गया और अनु के सामने लगे दूसरे सोफे पर बैठ गया। अभी सुबह के 3 बजे थे, तो राज को भी वहीं पर नींद आ गई और वो सामने बैठे बैठे ही सो गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यही रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।